हेलो एवरीवन, दिस इज शाहरुख बागमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जार्गन से लेके सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि व्हाट आर जार्गन्स एंड व्हाट आर द जार्गन्स यूज्ड इन एन आईटी कंपनी। सो बेसिकली आज का मेरा वीडियो का मोटिव यही है कि आई शुड एक्सप्लोर फ्यू जार्गन्स टू शेयर विद यू गाइस। तो बेसिकली जार्गन्स होता क्या है? तो जार्गन इज अ टर्म जो कि क्या होता है, इंटरनली यूज होता है, जो कि टीम में या फिर एक ग्रुप बोलो या फिर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। So if I define in English, so basically a jargon is a specialized or technical terminology which is used by a particular group or team or an organization. तो काफी सारे जार्गन्स होते हैं जो आईटी कंपनीज में यूज होते हैं। सो बेसिकली लेट मी बिगिन विद द फर्स्ट वन, द एजाइल। एजाइल इज अ सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी। ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की साइकिल होती है जिसके अंदर प्लानिंग होता है, एनालिसिस होता है, डिजाइनिंग होता है, कोडिंग होता है, टेस्टिंग होता है, डिप्लॉयमेंट होता है और उसके बाद होता है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। तो व्हाट इज एजाइल? तो एजाइल बेसिकली क्या होता है? इट्स अ साइकिल और आई कैन से इट्स अ जर्नी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्लियर? द सेकेंड वन, डिप्लॉयमेंट। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डेवलपमेंट क्या होता है, डिप्लॉयमेंट क्या होता है। टू टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट थिंग। तो डिप्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है? जब सॉफ्टवेयर बन जाता है, जब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट का जो भी कोडिंग था वो सब कुछ हो चुकी है, टेस्टिंग हो चुकी है, उसके बाद क्या करना है? प्रोडक्शन में उसको क्या करना है? रिलीज करना है वो सारे कोड को। सो दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। और ये जो प्रोसेस था, पूरा जर्नी था, ये था डेवलपमेंट का पार्ट। अब आते हैं हम थर्ड वन, इन्वायरमेंट की तरफ। सो बेसिकली इन्वायरमेंट क्या होता है? इट्स अ प्लेस जहां पर टेस्टिंग होती है और जो कोड लिखा है उसको डिप्लॉय करना है, टेस्टिंग करना है या फिर कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करना है। सो दीज थिंग्स वेरेवर इट हैपेंस दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट बहुत काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिसमें से मैं आपको कुछ बताऊंगा। पहला वन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है जो कि लाइव प्रोजेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स देता हूँ, वेबसाइट्स हो गए, एप्लीकेशंस हो गए या सॉफ्टवेयर हो गए जो लाइव चल रहा है, जिसके ऊपर यूजर एंड यूजर्स एक्सेस कर कर जो भी डेटा इनपुट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो वो होता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। उसके बाद आता है लोअर इन्वायरमेंट जिसको सैंडबॉक्स या टेस्ट इन्वायरमेंट या यूएटी इन्वायरमेंट भी बोला जाता है। ये क्या होता है? ये प्रायर टू प्रोडक्शन। जैसे कि मान लो कुछ भी रिक्वायरमेंट आई है, कुछ डिमांड आई है, रिक्वेस्ट आई है या इन्हांसमेंट की रिक्वेस्ट आई है, तो वो सारे चेंजेस हम लोग क्या करते हैं? लोअर इन्वायरमेंट पे पहले करते हैं प्रायर मूविंग टू प्रोडक्शन। एक और होता है क्लोन इन्वायरमेंट, क्लोन सैंडबॉक्स ये भी बोलते हैं उसको। वो क्या होता है? रेप्लिका होता है। मतलब जो भी चीजें प्रोडक्शन में अवेलेबल होती है, द सेम थिंग्स आर अवेलेबल इन क्लोन इन्वायरमेंट। तो वो पूरा रेप्लिका होता है। मतलब इसके ऊपर जो भी अपडेट होता है ना, वो कुछ वीकली या फिर कुछ नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस होता है, वो चेंजेस इस पर भी होता है। और फिर क्या हो जाता है? जो भी चेंजेस वगैरह हम लोग को जो टेस्टिंग वगैरह करना है, तो मोस्टली वी डू इन क्लोन इन्वायरमेंट ताकि प्रोडक्शन को टच ना हो और उस पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट जार्गन, दैट इज स्क्रम। तो स्क्रम बेसिकली होता क्या है? हम लोगों ने बार बार सुना है, स्क्रम सुनते हैं, स्क्रम मास्टर सुनते हैं, तो काफी सारे कंफ्यूजन होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रम। तो स्क्रम इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क, एन एजाइल फ्रेमवर्क which is important for managing, organizing and distributing the work. So let's move to the next part, user story। ये भी एक jargon है। इसमें क्या होता है? जो भी यूजर्स होते हैं या बिजनेस साइड से कोई हो सकता है, who is authorized to provide the changes on any software application or website. So what they do is वो लोग क्या करते हैं? अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि what are the changes need to be happened। तो ये लोग क्या करते हैं? एक स्टोरी टाइप बनाते हैं। जीरा मोस्टली यूज होता है, जीरा स्टोरी। तो ये लोग क्या करते हैं? यूजर स्टोरी बनाते हैं जिसके अंदर अपना सारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस नीड टू बी मेड ऑन द प्रोडक्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, स्प्रिंट। तो स्प्रिंट बेसिकली क्या होता है? इट्स अ डेवलपमेंट साइकिल। लाइक मान लो जैसे कि अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर का 1 से लेके 31 अक्टूबर के बीच में जितने भी चेंजेस आए हैं या यूजर स्टोरीज आए हैं, तो वो सारे क्या होने वाले हैं? अभी प्रोडक्शन के ऊपर डिप्लॉय होने वाले हैं। तो ये अक्टूबर का 15 डेज भी हो सकता है या फिर पूरा मंथ को हम एक स्प्रिंट कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, बग। सो बग इज नथिंग बट एन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, जो कि एक एरर भी हो सकता है, एक ग्लिच भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाता है? एक एरर हो सकता है या अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो सकता है।
ग्लिच भी सेम थिंग है, ग्लिच भी एक jargon ही है, इट वर्क्स एज अ सेम थिंग व्हाट इज अ बग इज। उसके बाद आता है पैच। तो पैच इज बेसिकली एन अपडेट और चेंजेस ऑन ऑन अ फिक्स, लाइक जो एरर आ रहा था उसके ऊपर क्या किया हमने, एक फिक्स कर दिया है, सो दैट इज अ पैच। Let's move to the next jargon, that is CRM. CRM stands for Customer Relationship Management. तो इसमें क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होता है, लाइक आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स, लाइक SAP हो गया, Salesforce हो गया, तो these are CRMs. So basically CRM is used to manage interaction and relationship with customers. Let's move to the next one, VPN. VPN is nothing but virtual private network. It's a secure network which allows user to access corporate resources over internet securely. Let's move to the next jargon, that is backlog. तो backlog से हम already familiar है, जो भी चीज pending होती है तो वो चीज होती है backlog. Same thing, a number of tasks or number of user stories which need to be completed in a project. Let's move to the next jargon, that is API, Application Programming Interface. So what does it do is it connects two software application. तो दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होंगे, सो इट्स एन इंटरफेस बिटवीन देम। तो ये जो है रेस्ट एपीआई भी हो सकता है या सोप एपीआई भी हो सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज आरसीए। आरसीए स्टैंड्स फॉर रूट कॉज एनालिसिस। तो जब भी कोई इश्यू आ जाता है, ग्लिच होता है या एरर आ जाता है, या जो फंक्शनैलिटी है वो रुक जाती है, तो जो भी बंदा उसके ऊपर काम कर रहा है, आइदर कोई भी एनालिस्ट हो सकता है या डेवलपर भी हो सकता है, तो जो भी उसके ऊपर काम कर रहा है, तो वो इश्यू आया कैसे और उसके ऊपर कौन से स्टेप्स लिए हैं वो उसको एनालाइज करना होता है। नेक्स्ट वन इज एसएलए। एसएलए स्टैंड्स फॉर सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो भी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देने के लिए या जो इशू पर जो लोग काम कर रहे हैं वो इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। Thank you so much for being here and watching my video. If you really like the video, please hit the subscribe button, like it, share with your friends. Thank you for watching. Bye bye. Take care.